इतना कहकर गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। हो, अब लगा निशाना तीर पर। रात के अंधेरे में कबूतर मशाल लिए तोते के ठेले की ओर जा रहा था। तभी उसकी याददाश्त चली जाती है। तभी वो तोते के घर जाने की बजाय कौवे के घर की ओर चला जाता है। कबूतर कौवे के ठेले में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही बादल कौवा अपने ठेले को देखता है तो चौंक जाता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मुझे मालूम है ये जरूर उस पागल कबूतर ने ही किया होगा, लेकिन अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उधर कौवे का ठेला ना होने की वजह से तोते के ठेले पर रश लग जाता है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कौवे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कौवे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कौवे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। ये ले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा? काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे। अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। इतना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ। मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, बरसात में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। मैं तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है। वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख, यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने, आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। अदी जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है, तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटी, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए, जरा देखो तो कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही है, ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी,
बस 2-3 महीनों की तो बात है। ये बरसात के दिन भी घट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो, जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है, जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है, चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। बिजली कभी अंडों पर बैठी हुई थी। वो बादल कभी से कहती है, बादल जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब देखो सोए ही रहते हो। चाहता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर बादल कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। बादल कौवा बहुत आलसी था, उसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपना कुल्हाड़ा एक साइड पर रखता है और सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब बादल कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे मीरा बकरी घास खाती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से मीरा बकरी के पास जाता है। बकरी, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखा हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है।
प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कभी चुप कर जाओ, अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। ये बात सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो जल्दी से बकरी का दूध पीने लगता है। वो पेट भरकर दूध पीता है। भर गया, मेरा पेट तो भर गया। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, सुबह से गए हो, कुछ खाने को लाए हो क्या? क्या बताऊं बिजली, तुम्हें तो पता है मैं दूसरे पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता पेड़ से गिर गई थी। पूरे जंगल के किसी भी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। मैं ही उसकी मदद करने को चला गया, इसलिए जंगल में आज कोई भी काम नहीं कर पाया। निखट्टू कहीं के, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना, बस तुम दूसरों की मदद ही करते रहना। बादल कौवे का पेट तो भरा हुआ था, वो आराम से सो जाता है, जबकि बिजली कौवे को तो भूख से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बादल कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। आज पहले फिर से मीरा बकरी का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम करूँगा। ऐसे कहते हुए बादल कौवा फिर से रोते हुए मीरा बकरी के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। बकरी, प्यारी बकरी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कौवे, मेहनत से कमाना सीखो, आज मेरा दूध पी लो, कर कर अपना काम करना। ठीक है, सुंदर सुंदर बकरी। फिर बादल कौवा जल्दी से बकरी का दूध पी लेता है और घने पेड़ की छांव के नीचे जाकर सो जाता है। शाम के बाद जब बादल कौवा घर जाता है तो बिजली कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम बिजली, मैं भी सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो पता है मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज वो छोटा कबूतर नदी में गिर गया था, बस उसी को बचाया मैंने। बादल कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगली सुबह बादल कौवा फिर से जंगल चला जाता है। ये तो मुझे भूखा मार देगा, आज मैं खुद ही जाकर भोजन लेकर आती हूँ। फिर बिजली कौवी घर से निकलती है, वो पड़ोसन कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अंडों पर बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कौवी बहन, मेरे पास तो घर में दाना नहीं है, जो दाना था वो सुबह ही मैंने और कबूतर जी ने खा लिया। कबूतर जी दाना लेने गए हुए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, फिर ही मैं तुम्हें दाना दूंगी। कबूतरी बहन, शाम तक तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी कबूतरी के घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं कई दिनों से अंडे पर बैठी हूँ, बहुत भूखी हूँ। बादल जी तो सुबह जाते हैं और शाम को खाली पंख लौट कर आते हैं, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बिजली बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। तुम्हें तो आलसी कौवे का पता है, वो कहाँ तुम्हें दाना ला कर देने वाला है। फिर कोमल चिड़िया बिजली कौवी को भोजन देती है। बिजली कौवी पेट भरकर भोजन खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ ये बादल का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। बिजली कौवी छुप छुप कर बादल कौवे के पीछे जाती है। बकरी, सुंदर बकरी, आज मेरे घर में एक गरीब पक्षी आ गया। मेरे घर में जो भी खाने को था मैंने उस गरीब पक्षी को दे दिया, इसलिए मैं आज बहुत भूखा हूँ। तुम मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो, मेरा दूध तुम पी सकते हो। बिजली कौवी झाड़ियों में छुपी ये सब सुन रही थी। अभी वो बाहर आती है। मीरा बकरी, ये मेरा पति निकम्मा निखट्टू है, ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, एक नंबर का आलसी है। हर रोज सुबह सुबह घर से कमाने के लिए निकलता है और तुम्हारा दूध पीकर सारा दिन जंगल में आराम करता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मीरा बकरी से मजाक करते हो, मैं अभी देखती हूँ तुम्हें। फिर मीरा बकरी बादल कौवे को एक जोर की टांग मारती है और बादल कौवा दूर जाकर गिरता है। बिजली, बचा लो, मेरी कमर टूट गई है। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, प्लीज मुझे बचा लो।
बादल कव्वे को मीरा बकरी अच्छा सबक देती है। बेलापुर के जंगल में एक कोमल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ऐ ऊपर वाले, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरे माता पिता क्यों छीन लिए? अब मैं जंगल में किसके सहारे रहूंगी? अगली सुबह कोमल चिड़िया पूरे जंगल में काम ढूंढने निकलती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी कोमल चिड़िया एक कबूतर चाचा के पास जाती है, जो अंडे बेचता था। चाचा जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं ये आपके अंडे घरों में बेचाया करूंगी। बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। हाँ, तुम ऐसा करना, मेरे मुर्गी फार्म में अंडे जमा कर दिया करना। ये सुनकर कोमल चिड़िया खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। अब उसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे कोमल बेटिया, इस मुर्गी की टांग पर क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। तुम इस मुर्गी को ले जाओ और इसे चील की दुकान पर दे आना, वरना ये बाकी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन चाचा, वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगी। हाँ, तो ये ठीक ही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। कबूतर चाचा, आप ये मुर्गी मुझे दे दें। तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? चाचा जी, आप मुझे ये मुर्गी दे दीजिए ना, प्लीज। कोमल चिड़िया के जिद करने पर कबूतर चाचा उसे मुर्गी दे देता है। चिड़िया खुश होकर वो मुर्गी लेकर अपने घर चली जाती है। मुर्गी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ कहती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। फिर चिड़िया मुर्गी की चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती। दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं मुर्गी का इलाज करवा सकूं। कभी सेठ के घर जाती हूँ और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कव्वे के घर जाती है और उससे पैसे उधार मांगती है। क्यों ना मैं इस छोटी चिड़िया से इसका घर अपने नाम करवा लूं। इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ओ छोटी चिड़िया, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा,